हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर सीआईबी एग्जाम 10 मिनट डे सीरीज, जहाँ पर हम बीएफएम का मॉड्यूल ए उसका चैप्टर 5 प्री शिपमेंट फाइनेंस रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, कौन सा सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द एग्जाम, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। एंड सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। प्री शिपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट्स, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है फ्रॉम द एक्सपोर्ट फाइनेंस, जो कि एक्सपोर्टर्स को जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है उससे रिलेटेड है। तो ये फाइनेंस जो है 1967 से आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था कि एक्सपोर्टर्स को जो भी एक्टिविटीज है उनके शिपमेंट से रिलेटेड, गुड्स भेजने से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है ये, कंसेशनल रेट्स पे इंडियन या फॉरेन करेंसी दोनों में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस फाइनेंस इज ऑफ टू काइंड्स। पहला तो शिपमेंट से पहले जो भी गुड्स एक्सपोर्टर ने बनाए हैं और सेंड करना है, उससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब शिपमेंट कर दिया गया है, आफ्टर द गुड्स हैव बीन शिप्ड, उसके बाद लोन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट फर्दर और प्रोडक्शन जो है किया जा सके एंड आगे गुड्स बनाया जा सके। तो दैट इज द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस इसे कहा जाता है। तो दो टाइप के, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस को हम पैकिंग क्रेडिट लोन भी कहते हैं, पीसीएल। तो ये पैकिंग क्रेडिट लोन इज लाइक इनिशियली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको पैक करने से रिलेटेड एंड सेंड करना है, तो इसे पैकिंग क्रेडिट कहा जाता है। पैक करने से रिलेटेड जो क्रेडिट लिया गया, जो लोन लिया गया है। ओके, अब प्री शिपमेंट फाइनेंस के बेसिकली टू टाइप्स हैं। सो वी विल हैव अ लुक। पहला जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट पैकिंग फाइनेंस, ईपीएल या पीसीएल इसे कहा जाता है, एंड एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये पैकिंग करने से रिलेटेड, यानी कि प्री शिपमेंट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसमें कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करती है। लेट अस से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर को 100 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है, अब 100 में 20 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार दे देती है, तो 20 रुपीज जो दिया जा रहा है इसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगा टिल दिस 20 रुपीज कम्स। तो 80 आपने लगाया, 20 बैंक लोन मिल गया। अब ये जब गवर्नमेंट से आएगा तो बैंक को मिल जाएगा। तो इस तरीके से शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज 5 टाइप्स, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेटेड आपको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। आपने जो बिल परचेज किया या डिस्काउंट किया, परचेज्ड इज द साइट बिल एंड डिस्काउंटेड इज द यूजेंस बिल, एंड जहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक है तो नेगोशिएटेड बिल कहा जाता है। तो इस बिल के ऊपर जो भी टाइप का बिल है उसके ऊपर आपको जो भी बिल जनरेट किया गया, बिकॉज आफ्टर सेंडिंग द गुड्स यू बी जनरेटिंग द बिल, उस बिल के ऊपर आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। कई बार आपका जो बिल है वो आप अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को देते हैं फॉर कलेक्शंस, तो बिल सेंट ऑन कलेक्शन, इसके अगेंस्ट आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। एंड एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो जो भी गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो गुड्स लेट से आप यूएस भेज रहे हैं, वहां पर कोई कंसाइनी है, वो कंसाइनी एक्चुअली आपके गुड्स को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद इन गुड्स को सेल करने का काम इस कंसाइनी का है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये जो कंसाइनमेंट है जो भेजा गया है उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है, बिकॉज आपके गुड्स तो चले गए बट आपको मनी तो नहीं मिल रहा, बिकॉज इमीडिएटली ये सेलिंग जो है फॉरेन कंट्री में होगा नहीं, तो उसके अगेंस्ट आपको मिल सकता है। ऑल्सो अनड्रॉन बैलेंसेस, कई बार आपके जो बिल्स है उसके अगेंस्ट काफ़ी मनी कहीं पे फँसा होता है, तो यू हैव अनड्रॉन बैलेंसेस, तो उससे रिलेटेड। ऑल्सो ड्यूटी ड्रॉबैक, जहाँ पर अगेन जस्ट लाइक यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको हेल्प किया शिपमेंट से पहले, अब शिपमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हेल्प कर रही है, तो उससे रिलेटेड भी आप ये कह सकते हैं कि ये फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट फाइनेंस के फैसिलिटीज है। अब हम प्री शिपमेंट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे एंड विल कंटिन्यू द रेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्री सैंक्शन यानी कि सैंक्शन होने से पहले, विथ या विदाउट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, इससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है यहाँ पर वो बताया गया है, यानी कि जो बैंक है वो आपका ये लोन सैंक्शन करने से पहले किस तरीके के गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। तो बैंक का कस्टमर को ही ये पर्टिकुलर प्री शिपमेंट फाइनेंस का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कस्टमर के पास आईसी नंबर डेफिनेटली होना चाहिए, ये चीज़ें चेक करनी है। और ये कस्टमर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है वो आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए, यानी कि ही और शी शुड नॉट बी इन द कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई। दिस इज अ लिस्ट जिसमें आप देखते हैं कि
आरबीआई प्रिपेयर्स दिस लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ये ऐसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर है जिनके साथ हमें बिजनेस नहीं करना, तो इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, या फिर ईसीजीसी के स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिक अप्रूवल ईसीजीसी इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कई बार स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट ऐसा लिस्ट है जहां पर एक्सपोर्टर को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ चुनिंदा एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनको ये स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में डाला जाता है, सो दैट whenever there is a creation of an insurance for them, तो ECGC over सोचे if the person or the entity company is in the specific approval list, तो specific approval required होती है ECGC की for such kind of giving the loan and also providing insurance। capacity to execute the order है या नहीं वो देखना है, KYC उसका अच्छे से करना है, expected turnover and cost of inputs ये सब देखना है, एंड जो भी आपका क्रेडिट है वो FOB वैल्यू पे होगा। तो वी हैव डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट जो लग रहे हैं, तो उसमें से एक फुट ऑन बोर्ड यानी कि जो भी आपने गुड्स ले गए हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यार्ड टू द पोर्ट और शिप के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड जितना भी खर्चा लगा है वो सब FOB वैल्यू होता है। तो FOB वैल्यू पर आपको दिया जाता है FOB ये कितना कॉस्ट हुआ है, उसके ऊपर आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलेगा कंपैरेटिवली सम प्रोपोर्शन ऑफ दैट। तो FOB वैल्यू कई बार कैलकुलेट अपफ्रंट नहीं होता, तो उसमें हम CIF बेसिस पर जो होता है, यानी कि CIF इज फर्दर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इसमें ऐड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फ्रीट यानी कि मूव करने का। अब जब एक डेस्टिनेशन ओरिजिन से डेस्टिनेशन पोर्ट में जा ही रहा है तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी आपका बनता है, तो इंश्योरेंस प्लस फ्रीट ये कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, तो दैट इज CIF बेसिस। तो CIF बेसिस पे जो भी कॉस्ट है उसको FOB में रिड्यूस करते हैं हम, एंड देन वी कैलकुलेट दिस। अगर CIF का कॉस्ट अवेलेबल है तो रिड्यूस करने के लिए 13 to 14% जो है डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। लेट्स से 100 रुपीज है CIF कॉस्ट, तो इसमें 13 to 14% डिडक्ट करने के बाद विल बी हैविंग द वैल्यू 87 या 86। इस कॉस्ट पर आपको जो है ये पर्टिकुलर लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर सी रूट से, अगर एयर से है तो 25% का रिडक्शन होता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से FOB वैल्यू कैलकुलेट करके देन ये प्रोवाइड किया जाता है। प्री सैंक्शन में पीरियड ऑफ PCL जो है ये 180 डेज से ज्यादा जनरली नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बैंक जो 180 to 360 अलाउ कर सकते हैं, बियॉन्ड 360 कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। MCLR पे बेस्ड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। बैंक्स तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू जो भी कंपनी या एक्सपोर्टर उसको आप लोन दे रहे हो, उसका डेट इक्विटी रेशियो, मार्जिन सिक्योरिटी नॉर्म्स वगैरह आप अपने हिसाब से जो है एसेस कर सकते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड वेदर यू नीड वांट टू प्रोवाइड द लोन और नॉट। ठीक है, इन टोटल कंसिडर किया जाता है एक्सपोर्टर रिक्वायरमेंट जो भी प्री पोस्ट शिपमेंट है वो सब कंसिडर करके फिर प्री शिपमेंट रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द प्री सैंक्शन रिलेटेड गाइडलाइंस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। नॉर्मली द टोटल पीरियड ऑफ पैकिंग क्रेडिट लिमिट PCL शुड नॉट एक्सीड डैश। PCL का लिमिट कितना डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूछा गया है नॉर्मली। तो डू लेट मी नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सपोर्टर्स में अवेल EDF waivers फॉर गिफ्ट वेयर एक्सपोर्ट वैल्यू इज नॉट मोर देन, एक्सपोर्ट वैल्यू 5 लाख से ज्यादा का नहीं होगा, देन ओनली एक्सपोर्टर को ये पर्टिकुलर EDF waiver मिलेगा। तो ए इज द राइट आंसर। एंड CIB एग्जाम दे रहे हैं आप इन द अपकमिंग साइकिल, तो एक ही अटेम्प्ट में चारों जो हमारे कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं इनको अगर आपको क्लियर करना है एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, देन आवर मास्टर कोर्स इज अवेलेबल जिसमें ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी टॉपिक चैप्टर के, एंड यहाँ पर ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल एंड मॉक टेस्ट, एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस है जिनके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज कराया जा रहा है। ओके, तो CAIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये डिस्काउंट जो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यू कैन चेक आउट द कोड ऑन आवर वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि चारों कंपोनेंट का आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, कोई एक सिंगल कंपोनेंट रिलेटेड भी हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज अभी अवेलेबल है, तो इन लाइव क्रैश कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। The link is given in the description, इस पे भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Okay, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.